और बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत मंजूर हो चुकी है। बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत जारी थी और अब ये जमानत मंजूर हो चुकी है। बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत पर 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल थे, जबकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी इस बेंच में शामिल थे। 3 रुकनी बेंच की जानिब से इस केस पर समाअत की गई और मुख्तलिफ तारीखें दी जाती रहीं, जिसके बाद अब बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर हो चुकी है। बानी पीटीआई के 9 मई के मुकदमात में आज समाअत जारी थी। 10:30 बजे समाअत का आगाज हुआ था, जिसके बाद समाअत में वक्फा हुआ था। दोबारा से 11:30 बजे समाअत का आगाज हुआ। 3 रुकनी बेंच था जो कि इस केस पर समाअत कर रहा था, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कर रहे थे। दीगर जजेस में जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल थे। 3 रुकनी बेंच की जानिब से इस केस पर समाअत की गई है। इससे पहले इस बेंच में तब्दीली भी की गई थी और इस बेंच में तब्दीली के बाद जस्टिस हसन अजहर रिजवी को बेंच में शामिल किया गया था और अब इस केस का फैसला सुनाया गया है। बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। यह केस दायर किया गया था जमानत के लिए। 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। इस 3 रुकनी बेंच की जानिब से समाअत मुख्तलिफ दिनों में की गई और इसके बाद ये बेंच तब्दील भी हुआ। बेंच तब्दीली के बाद जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल हुए और 3 रुकनी बेंच में दीगर जजेस में जस्टिस शफी सिद्दीकी शामिल थे, जबकि इस बेंच की सदारत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कर रहे थे। और अब 3 रुकनी बेंच की जानिब से फैसला सुनाया गया है। बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। इस केस के मुतालिक आपको बताते चलें तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे। बानी पीटीआई के अलावा जिन मुल्जिमान को जमानत मिली वो मौके पर मौजूद नहीं थे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ जुबानी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बानी पीटीआई के 9 मई मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत जारी थी और अब ये दरख्वास्तें मंजूर की गई हैं। जमानत को मंजूर किया गया है। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि दोनों पार्टियों के वकला मेरे चैम्बर में आए। चीफ जस्टिस का यह कहना था। 3 रुकनी बेंच था जो कि समाअत कर रहा था। अमानत गश्कोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा, 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर की जा चुकी है। 3 रुकनी बेंच था जो कि इस केस की समाअत कर रहा था, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कर रहे थे। इससे पहले 3 रुकनी बेंच को तब्दील किया गया था, जिसके बाद जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल हुए थे और अब इस केस का फैसला आज सुनाया गया है। 10:30 बजे आज समाअत शुरू हुई थी, जिसके बाद समाअत में वक्फा लिया गया और 11:30 बजे दोबारा से समाअत का आगाज हुआ और अब फैसला सुनाया गया है। 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है। बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्तें मंजूर की जा चुकी हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत की है। तफसीली फैसले के लिए बानी पीटीआई के वकील और स्पेशल प्रोसिक्यूटर चैम्बर में तलब कर लिए गए हैं। दोनों पार्टियों के वकला 1 बजे मेरे चैम्बर में आए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है। अमानत गश्कोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत, आगाह कीजिएगा, इस फैसले के हवाले से बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की जमानतों की दरखास्तों पर समाअत की है और सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत दे दी है। ताहम केस का जो तफसीली और तहरीरी फैसला है वो अभी नहीं सुनाया गया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने यह हिदायत की है कि दोनों फरीकैन के जो वकला हैं, बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर और पंजाब के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जो 9 मई के मुकदमात की पैरवी कर रहे हैं, जुल्फिकार नकवी, उन दोनों को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 1 बजे अपने चैम्बर तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि दोनों फरीकैन का वकला 1 बजे मेरे चैम्बर पहुंचे और वहां पर केस का जो फैसला है वो तहरीर किया जाएगा। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला कोर्ट में सुना दिया है और बानी पीटीआई को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत दे दी गई है। ट्रायल जो चल रहा है इस्तेदाद दहशतगर्दी की अदालत में, उस ट्रायल से मुतल्लिक अभी डायरेक्शन नहीं दी गई और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कहा है कि ट्रायल कोर्ट में ट्रायल मुकम्मल करने के हवाले से जो फैसला है वो दोनों फरीकैन की मुशावरत से
तहरीर किया जाएगा, वो उसके बाद सुनाया जाएगा। तो हम आज की समाअत में पंजाब के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उनका ये कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मुस्तरद करके दुरुस्त फैसला दिया और बानी के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी हैं, जुबानी सबूत भी हैं और व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी हैं। तो इसलिए बानी पीटीआई को जमानत नहीं मिल सकती। ताहम सलमान सफदर जो कि बानी पीटीआई के वकील थे, उनका ये कहना था कि बानी पर झूठे मुकदमा कायम किए गए हैं, सरकारी गवाह पेश किए गए हैं, इसलिए बानी पीटीआई को जमानत मिलनी चाहिए। 2 साल से वो जेल में मौजूद हैं और ट्रायल भी अभी उसमें चालान भी जमा नहीं हुआ, तो इसलिए जमानत उनका हक है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस शफीक सिद्दीकी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल थे, उन्होंने दोनों फरीकैन के जो वकला थे उनके दलाइल सुनने के बाद ये मुख्तसर फैसला दिया है कि बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर की जाती है। ताहम तहरीरी फैसला जो है वो 1 बजे दोनों फरीकैन के वकला को सुनकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी। अमानत, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर की जा चुकी है। 9 मई के 8 मुकदमात हैं जिनमें दरख्वास्त जमानत मंजूर की गई है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस पर समाअत की है और दोनों पार्टियों के वकला मेरे चैम्बर में आए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए हैं। 8 मुकदमात हैं जिनमें जमानतें मंजूर की गई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों पार्टियों के वकला 1 बजे मेरे चैम्बर में आए। बेंच में जस्टिस शफीक सिद्दीकी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। इससे पहले नवंबर 2024 में भी एंटी टेररिज्म कोर्ट में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की गई थी और मुख्तलिफ मुकदमात थे उन पर, जैसा कि कलमा चौक के नज़दीक कंटेनर को जलाना, गुलबर्ग में पुलिस वहीकल और शेरपाव ब्रिज पर तशद्दुद शामिल था। इस तरह के मुकदमात में भी जमानतें नवंबर 2024 को मंजूर की गई थी।